अध्यक्ष महोदय, अब देखिए क्या कर रहे हैं आप बैठाइए ना। अरे वहाँ बैठाइए ना भाई आपके कंट्रोल में सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं हैं। मेरे कंट्रोल में पूरे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों को रहना चाहिए, लेकिन अव्यवस्था पैदा करके और नेता प्रतिपक्ष होकर के आप स्वयं बेल में कूद कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, दंडनीय है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आसन का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझे संविधान में विश्वास है। संवैधानिक संस्था पर और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब अपनी सीमा तोड़ते हैं तब मुझे अपना भी सीमा को तोड़ के जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य में आसन से हमेशा यहाँ विपक्ष को, मैं भी उस आसन पर रहा हूं महोदय, मुझे ज्ञान है आसन का सम्मान करने का और सभी सदस्यों का, विधायिका का भी सम्मान करने का, लेकिन आसन कभी उग्र नहीं होता है। बहुत आदर करते हैं। अब यही दिक्कत है। आप विपक्ष को डिमोरलाइज करना, विपक्ष की बातों में टोका टोकी करना और एक तरफा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बनना, ये आसन की गरिमा के खिलाफ है। ये खिलाफ है महोदय। आप बैठिए महोदय, आप लोग बैठिए, आप बैठिए महोदय, बैठिए। अब बोलने नहीं देंगे माननीय सदस्य महोदय। जाइए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने आप बैठिए। अश्लील भाषा, सेक्स एजुकेशन की बात आप बैठिए। सेक्स आप स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान महोदय, सेक्स एजुकेशन संसदीय व्यवस्था को तार-तार करने में ये नेता प्रतिपक्ष अपने जिम्मेवारी से अलग जाकर के बात करते हैं। आप इस तरह की भाषा बोल के गरिमा गिरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं गिरा रहा हूं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये सेक्स को अधिकार नहीं है और इस तरह का माहौल खड़ा करना कहीं संसदीय परंपरा में है। लोकतंत्र के मंदिर को कलंक किया। उप मुख्यमंत्री हम बोले हैं, अब हमको बोलने नहीं दीजिएगा। आप बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोलना चाहिए वही बोलिए। संयम से लोकतंत्र की सम्मान बढ़ता है महोदय, और नेता प्रतिपक्ष को शब्दों की जाल में हतोत्साही, डिमोरलाइज करने का काम सत्ता पक्ष का हो सकता है, आसन का नहीं। आसन का सम्मान, सबका विश्वास आसन पर होता है और आपको अरे आसन को तो आप ही बूट से रौंदे थे, आसन पर चढ़ करके बूट से रौंदे थे। आज तक कार्रवाई नहीं हुई आप लोग को। महोदय, मैं अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों का कहना है, आपने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा मांगा, खेद व्यक्त किया, लेकिन महोदय ये लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े मंदिर है। महोदय, लोकतंत्र के मंदिर में क्या सेक्स एजुकेशन की बात करना उचित है? उप मुख्यमंत्री ने सेक्स एजुकेशन की बात कहा, आप इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस्तीफा मांगने का आपका कोई जो है क्षमा मांगे नहीं बनता है। खेद व्यक्त करें। आप बैठिए, क्षमा मांगे। माननीय क्षमा मांगना चाहिए। मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अच्छा चलिए ना, बोल दिए ना, आप बोल दिए तो बैठिए। देखिए, अब देखिए यही है, यही इनका हाल है। आप क्यों जो है विपक्ष के भी कार्यों को आप करने नहीं देते हैं? ये बोलेंगे, आप विपक्ष के भी दूसरे को नहीं बोलने देंगे। विपक्ष अपना काम करना चाहता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के भी सदस्यों के जो कार्य है आप नहीं करने देते हैं। महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, महोदय आप तो मेरी तरफ देखिए, हम ये लोग नहीं नहीं मंत्री जी, मैं देखता हूं और नेता प्रतिपक्ष को देख रहा हूं
कि कहां तक बैठाएंगे कि सदस्यों को ऐसे 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 करते रहते हैं। चलिए महोदय, हमको तो ये लगा कि उन्होंने कह दिया कि वो आपके आसन पर रहे हैं, इसलिए आप उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। तो हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके और उनके पहले हम भी 5 साल उस आसन पर रहे हैं, इसलिए हम अपनी बात कहना चाहते हैं। पहली बात, तो जो आसन पर आक्षेप लगाते हुए उन्होंने जो बात कही है उसको प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिए, सीधे निकलवा दीजिए। विपक्षी दल के नेता ने जो बातें कही है वो प्रोसीडिंग का अंश नहीं बनेगा। दूसरी बात महोदय, दूसरी बात कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्होंने खुद वापस ले लिया और खेद भी प्रकट कर दिया। तो अब कल जिस समय वो बोले थे उस समय इनको खराब नहीं लगा था। जब रात में इनको दिल्ली से डांटा गया है कि तुम लोग क्या करते हो सदन में, तब आज इनको अचानक गुस्सा लगा है। आज इनको लग रहा है कि कल खराब बात हो गई। महोदय जरा हमको देखिए, आप देखते हैं तो कहने की हिम्मत होती है। आपको देखते हैं तो वह जमाना याद आ जाता है जब इस आसन पर बैठे थे महोदय। आज उसको जब इनको देखते हैं महोदय, तो लगता है कि महोदय, नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेवारी है, इनको जानकारी नहीं। महोदय, हम एक बात कहना चाहते हैं कि वही बात कल इनको खराब नहीं लगा था, लेकिन 3 बात है ना कि जातीय गणना बिल्कुल सफलता से संपन्न हो गई, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े का आरक्षण सीमा बढ़ा दिया गया, लाखों लाख नौकरी मिल रही है नौजवानों को। ये सब मिलके इनके आला कमान इतने विचलित हो गए हैं कि रात में बड़ी जोर डांट लगाई है इन लोगों को, बहुत जोर से डांट पड़ी है कि तुम लोग बैठ के क्या करते हो, किसी तरीके सदन नहीं चलने दो। तो इसलिए ये लोग तो बेचारे हैं, हुकुम पे चलते हैं। अब हमारी भी सहानुभूति है कि कल खराब नहीं लगा, आज खराब लग रहा है, यही हम कहना चाह रहे हैं।